नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान में सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी किस हिसाब से करें। ठीक है, कितने पेपर होते हैं, कब विज्ञप्ति आएगी और कब तक आपका एग्जाम हो सकता है और कितनी पोस्ट आएगी, वो सारा इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेकेंड ग्रेड में एग्जाम कितने होते हैं। तो देखो, सेकेंड ग्रेड में जो आपका टीचिंग का एग्जाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है, उसमें जीके आती है प्लस साइकोलॉजी आती है। ठीक है, प्लस क्या आती है, साइकोलॉजी आती है। और जो पेपर सेकंड होता है उसमें क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट में आपके जो भी सब्जेक्ट है, चाहे आपकी क्या है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी सब्जेक्ट है आपका, साइंस है, 8 सब्जेक्ट होते हैं टोटल, उर्दू भी है, सिंधी भी है। तो उन सब्जेक्ट में से एक का पेपर होता है और पहला पेपर होता है जीके प्लस साइकोलॉजी का। पहला पेपर है वो आपका कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का, यानी कि इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। और जो सब्जेक्ट का पेपर होता है वो 300 नंबर का होता है और इसमें कितने होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। तो कुल मिला के आपका क्या होता है, 500 नंबर का पेपर होता है दोनों को मिलाकर। और 500 में से ही क्या बनती है, मेरिट बनती है। तो मैंने खुद ने तैयारी की है, मेरी बीएड 2021 में हुई है और अभी 2023 चल रहा है और मेरे पास क्या थर्ड ग्रेड का भी एग्जाम क्लियर हो रहा है और सेकंड ग्रेड का भी हो रहा है। तो आप कैसे बन सकते हो शिक्षक सेकंड ग्रेड के, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पूरा डिटेल से बता देता हूँ। तो अगर जीवा स्टडी पर आप नए हैं तो एक बार मेरे कहने पर आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं वापस बता देता हूं कि पहले पेपर में आती है जीके प्लस साइकोलॉजी, 200 नंबर की आती है, 100 क्वेश्चन आते हैं। दूसरे जो पेपर होता है वो सब्जेक्ट का होता है, जो भी आपके सब्जेक्ट है, एसएसटी है, हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, मैथ है, उर्दू है, सिंधी है, पंजाबी है, जो भी आपके सब्जेक्ट है उसका होता है वो 300 नंबर का होता है। 150 क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो टोटल मिला के 500 नंबर का होता है, जिसको दोनों को मिलाकर क्या होता है, कट ऑफ डिसाइड होती है। ठीक है, अब दूसरी बात कि एक जो रूल होता है वो ये कि दोनों पेपरों में 40% अलग से लाना अनिवार्य होता है। यानी कि पहले पेपर में आपको क्या है, 80 नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है, पहले पेपर में 80 नंबर लाना अनिवार्य है और दूसरे पेपर में 120 नंबर लाना अनिवार्य है। इससे कम नंबर लाने पर आपको सिलेक्शन के दायरे में शामिल नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें। तो देखो, अभी जो नए स्टूडेंट है प्लस जो स्टूडेंट पिछले एग्जाम में क्या है अच्छा नहीं कर पाए, उनके लिए जो सबसे मेन है इस बार सेकंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड है। आप क्या थर्ड ग्रेड या रीट की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि थर्ड ग्रेड या रीट की वैकेंसी आनी थोड़ी मुश्किल लग रही है। पात्रता जरूर आ सकती है, लेकिन मेन जो वैकेंसी होती है, जो जिसमें आपको पोस्टिंग मिलती है, वो वैकेंसी थर्ड ग्रेड की फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। तो आपके पास सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड ऑप्शन है। और सेकंड ग्रेड आप क्या है, यूजी यानी ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर रखिए तो आप क्या है, सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे सकते हो। और यूजी और बीएड के साथ में अगर आपने पीजी कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन एमए वगैरह कर रखी है, तो आप क्या दे सकते हो, फर्स्ट ग्रेड दे सकते हो। तो इन 2 को ऑप्शन को लेकर चले, लेकिन हम इसमें विशेष तौर पर हम सेकंड ग्रेड की बात करते हैं। तो सेकंड ग्रेड में आपको तैयारी करने का जो है, सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर जो जीके का होता है उसकी बात करें तो जीके वाला फर्स्ट पेपर आप क्या है, सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हो। ठीक है, सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हो और ज़्यादातर किसी भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हो, जैसे कलाम कोचिंग है उसके नोट्स अच्छे आते हैं, प्लस इनकी जो बुकलेट आती है वहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, कलाम की बुकलेट से कवर कर सकते हो। जो अगर आपको कलाम नहीं पसंद है तो आप कोई भी अन्य कॉलेज के जो कोचिंग है उसके भी क्या नोट्स ले सकते हो। तो जीके 1 की आपको कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप सेल्फ ही तैयार कर सकते हो कलाम या उसकी बुकलेट से। बात हम करें सेकेंड पेपर जो कि सब्जेक्ट का होता है, ठीक है, इसमें आपको थोड़ी सी क्या है, कोचिंग की आवश्यकता हो सकती है और इसके लिए आप अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग कोचिंग है। और टीचिंग एग्जाम में ज़्यादातर जो है कलाम कोचिंग अच्छा कर रही है तो उसका कोर्स ले सकते हो। मैथ के लिए मैंने अलग से बता रखा है सारों का। मैथ में आपके पास आधार क्लास है, झुंझुनू बेड़ा सर है, IIM जयपुर है, माथुर सर है, अमित गौड़ अकेडमी है, नकुल पारिक सर है, वो आपकी सुविधा के अनुसार आप वहाँ से ले सकते हो। लेकिन जो पहला पेपर है उसको सेल्फ स्टार्ट करना है। और दूसरा, अगर आपका सब्जेक्ट का पेपर है तो उसमें आप, अगर आपको लगे आपका सब्जेक्ट हार्ड है, जैसे SST वगैरह है, तो उसमें तो आप पढ़ सकते हो। जैसे SST सब्जेक्ट है या अदर कोई सब्जेक्ट है वहाँ तो आप क्या सेल्फ भी पढ़ सकते हो, क्योंकि वहाँ पर वो जीके ही होता है एक प्रकार का। लेकिन जैसे इंग्लिश है, हिंदी है या फिर साइंस है, मैथ है, तो वहाँ पर आप कोचिंग का सहारा ले सकते हो। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कोचिंग से पढ़ें। ठीक है, तो मेन बुकलेट की बात करें तो आप जीके के लिए क्या है, कलाम अकेडमी के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे आसानी से, कहीं भी PDF हो जाएगी, या फिर आप सिक्कर से ले सकते हो या जयपुर से ले सकते हो। ठीक है, और साथ में आपको कम से कम 2 सोर्स और रखने हैं। ठीक, मान ला कि कलाम अकेडमी से आपने कोई टॉपिक पढ़ा 1857 की क्रांति, ठीक, तो इस 1857 की क्रांति को 1 या 2 जगह से और पढ़ लें आप, ताकि क्या हो, आपको ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, 100% क्लियर हो जाए। कुछ चीज़ें अगर कलाम अकेडमी के नोट्स में मिस हो तो वो आप यहाँ से कवर कर सको। बात सब्जेक्ट की करें तो सब्जेक्ट में देखो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनकी पकड़ होती है, खास करके मैथ वाले या साइंस वाले या इंग्लिश वाले। लेकिन जैसे SST सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट है,
इन स्टूडेंट को क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। एसएसटी की बात करें तो इसकी कट ऑफ जो है 500 में से अगर आपके 300 नंबर आ रहे हैं ना, तब आपकी रेस स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा खासा रहता है। बात हम साइंस मैथ की करें तो साइंस और मैथ दोनों में क्या है, कट ऑफ जो है 40%, यानी कि 200 नंबर से 215 नंबर के बीच में अगर आप नंबर ले आते हो तो आराम से आपका स्टार्ट हो जाता है। अब बात ये कि विज्ञप्ति कब आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब होगा और पोस्ट कितनी आ सकती है। तो बात करें हम नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन इसका आपका आ सकता है अक्टूबर फर्स्ट वीक में, ठीक है। अक्टूबर फर्स्ट वीक में जब आचार संहिता से पहले पहले आपको इसका क्या मिल जाएगा, नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम की बात करें तो सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो आपका दिसंबर 2024 या फिर हम कह सकते हैं जनवरी या फरवरी, यानी स्टार्टिंग जो है 2025 का, इसमें एग्ज़ाम होने के पूरे चांस है। बात पोस्ट की करें तो अभी हो सकता है आपको पोस्ट थोड़ी कम देखने को मिले नोटिफिकेशन में, लेकिन एग्ज़ाम तक ये पोस्ट आपकी लगभग जो है पहुंच जाएगी 6500 प्लस, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट आने की संभावना वो है सेकंड ग्रेड में मैथ की, ठीक है। मैथ की पोस्ट सबसे ज़्यादा आने की संभावना है। बाकी आप क्या जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर दें, मैं समय समय पर आपको क्या है सेकंड ग्रेड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो बताता रहूँगा। मेरे बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि 2021 में मैंने बीएड की थी, ठीक है, और अभी मेरा क्या है सेकंड ग्रेड में मैथ से हो रहा है सिलेक्शन। सेकंड ग्रेड किससे हो रहा है, मैथ से हो रहा है, प्लस मेरा हो रहा है थर्ड ग्रेड जो रीट है उसमें किससे हो रहा है, साइंस मैथ से हो रहा है। तो ये मेरे सिलेक्शन है, इसीलिए मैं आपको क्या है जो नए स्टूडेंट है वो क्या सही गाइडेंस मिल सके उनको, इसलिए ये मैं आपको ये वीडियो बनाकर बता रहा हूँ। तो कुल मिला के यही है आपके पास, मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ हर एक चीज़ को कि सेकंड ग्रेड की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो सेकंड ग्रेड में फर्स्ट पेपर होता है, उसमें जीके प्लस साइकोलॉजी आती है, कुल 200 नंबर की 100 क्वेश्चन, ठीक है। बात हम करें सेकंड पेपर की, वो सब्जेक्ट का होता है। सब्जेक्ट आपके एसएसटी हो सकता है, आपके मैथ हो सकता है, आपके साइंस हो सकता है, आपके हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, उर्दू हो सकती है, सिंधी हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है 300 नंबर के जो पेपर होता है 150 क्वेश्चन आते हैं और टोटल दोनों को जोड़ के 500 नंबर का पेपर होता है, और 500 में से क्या होती है कट ऑफ डिसाइड होती है, ठीक है। बात करें हम फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में तो 40% लाना आपको अनिवार्य है। 40% से अगर कम नंबर लाते हो आप तो आप सिलेक्शन की रेस में नहीं होगे। पहले पेपर में 40% यानी 80 नंबर, दूसरे में 40 यानी 120 नंबर, ठीक है। तो अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो सेकंड ग्रेड की तो आपको कम से कम 1 साल का टाइम जरूर देना होगा। 1 साल का अगर टाइम देते हो ना आप तब आप सिलेक्शन की रेस में आराम से आ सकते हो, ठीक है। जीके वाले पेपर की बात करें तो आप यहाँ पर सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ठीक है, और कलाम के नोट्स ले सकते हो या फिर उनकी बुकलेट आती है वो भी यूज में ले सकते हो। अगर आपको किसी अन्य कोचिंग के नोट्स अच्छे लगते हैं तो उनके भी ले सकते हो, ठीक है, स्प्रिंग बोर्ड के भी ले सकते हो, उत्कर्ष के भी ले सकते हो। बात सब्जेक्ट के पेपर की करें तो सब्जेक्ट में एसएसटी सब्जेक्ट के अलावा आप क्या है बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो क्या है सेल्फ वाले थोड़े कम है, तो उनमें आप किसी कोचिंग का सहारा ले सकते हो। अलग अलग जो कोचिंग है वो खास करके जो कलाम एकेडमी है वो टीचिंग एग्जाम में लगातार अच्छा कर रही है, तो इसका भी आप क्या कोर्स एक बार डेमो देख सकते हो, अच्छा लगे तो आप ले सकते हो, ठीक है। कम से कम आपको 1 साल लेना होगा। एक फिक्स टारगेट बनाए कि मेरे को सेकंड ग्रेड करनी ही है, ठीक है। फिर जैसे एक बात और, आप जैसे जीके पढ़ रहे हो तो कलाम एकेडमी के अगर नोट्स पढ़ रहे हो, मान लो एक एग्जांपल बताया, आप किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हो तो वहाँ से अगर आपने मान लो कोई टॉपिक पढ़ा जैसे 1857 की क्रांति, तो उसको फिर एक अदर सोर्स है ना दूसरा, कोई भी दूसरा सोर्स, कोई बुक या फिर और कुछ अलग कोचिंग के नोट्स हो, उनमें से क्या वापस पढ़ें उस टॉपिक को, ताकि कोई चीज़ आपकी क्या छूट ना जाए। कोई चीज़ मान लो कि कलाम में मिस है तो वहाँ पर आपको मिल जाए, ठीक है। फिर बात करें कि जो कट ऑफ कितनी रहती है, तो कट ऑफ देखो हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग रहती है। खास करके जो इंग्लिश और हिंदी है ना, जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट है, और एक साथ में संस्कृत ले लो, इनकी कट ऑफ 330 तक चली जाती है कई बार, और 300 पार ही रहती है। एसएसटी की बात करें तो एसएसटी की कट ऑफ लगभग 290 के आसपास स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से अच्छी खासी रेस आपकी बन सकती है। और बात करें साइंस और मैथ की तो इनकी कट ऑफ है वो 200 से स्टार्ट हो जाती है, मतलब 500 में से अगर 200 नंबर आपके आ रहे हैं तो आप सिलेक्शन की रेस में हो जाते हो, किसमें, साइंस और मैथ में, ठीक है। और मैंने इस बार क्या फर्स्ट टाइम तैयारी की थी और मेरे अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, और आप सबके सपोर्ट से मेरा दोनों में सिलेक्शन हो रहा है, थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड में। और बात नोटिफिकेशन की करें तो नोटिफिकेशन आपका अक्टूबर फर्स्ट वीक में आ जाएगा आचार संहिता से पहले पहले, और जनवरी फरवरी 2025 या फिर दिसंबर 2024 तक आपका सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो सकता है। अब एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेबस कहाँ से देखें। तो देखो इसका जो सिलेबस है सेकंड ग्रेड का वो आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड सिलेबस ऐसे आप सर्च करोगे ना गूगल पर जाकर, तो सबसे ऊपर वाली जो लिंक होगी ना उसको ओपन कर लेना, और वहाँ पर आप क्या है जो है सीनियर टीचर
2022 भर्ती के सिलेबस देख सकते हो सभी सब्जेक्ट के। अब बात ये कि क्या इस बार सिलेबस चेंज हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सिलेबस में कुछ बिंदुओं के अलावा बहुत कुछ क्या आता है, सेम रहता है, यानी कि 1-2 बिंदु ही चेंज होते हैं, ज़्यादातर क्या सेम रहते हैं। तो अगर आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, समय समय पर मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।